दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाठी डंडे सब चटाचट की आवाज आई। अरे भाई कन्हैया उठा और बचा। भगवान ने फिर हाथ लगाया, ऊपर उठ गए गजराजी। ब्रजवासी घबराए और कहा कन्हैया एक बात समझ में ना आया है, भाई गैया को दूध तू पीवे, भाई गैया को दूध हम पीवे, भाई ब्रज में तेरो जन्म भाव, भाई ब्रज में हमारो जन्म भाव, और यही हमारे साथ खेला है, बड़ा हुआ है। तू 7 वर्ष का हो गए, हम भी 7-8 वर्ष के हैं और तेरे से भी बड़े बड़े हैं, पर तेरे में इतनी शक्ति आई कहां से? तू पर्वत को उठा के खड़ा है और ना तूने पानी पिया है ना भोजन किया है, लगातार आज 7वां दिन आ गया है, तेरे में ये शक्ति कहां से आई? तो भगवान ने बताया, कछु माखन को बल बड़ो, कछु को पन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिर भरे लियो उठाए। कुछ तो वो चोरी का माखन चुरा चुरा के खाया था, उसकी शक्ति है। ब्रजवासियों ने कहा हाँ लाला यह बात सही है, अब मैं सबसे बड़ा चोर तू ही है, हमें भी चोरी कर वो सिखावे तूने। तो कछु आप लोगों की सहायता है और सबसे बड़ी कृपा तो श्री राधे रानी की है, जिनकी कृपा से गिरिराज जी को धारण किया। बोल गिरिराज जी महाराज की। अब महाराज इंद्र ने देखा 7 दिन 7 रात हो गए, अभी तक देख के आऊं पूरा जल बह गया होगा। बोलो राधे राधे, भारत को नाम। अब ये देखकर घबरा गए महाराज इंद्र कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है, एक बूंद नीचे नहीं है। तुरंत उन्होंने आदेश दिया अपने मेघों को भगाया, भाई भागो यहाँ से, अब हमसे भूल हो गई है। अरे भगवान तो ऐसे लग रहे यानी हम साधारण ग्वाल वाल समझ बैठे, हमने तो राख में हाथ डाला था, पर राख में हमें क्या पता अग्नि होगी, हमारा तो हाथ ही जल गया, अब क्या करें, कैसे इनसे क्षमा मांगे। तुरंत मेघों को भगाया, धूप निकली, बरसात शुरू हुई थी तृतीया से। देखिए प्रतिपदा के दिन पूजन हुई, द्वितीया को महाराज इंद्र को पता चला, ये कार्तिक मास की द्वितीया को पता चला कि भगवान गोवर्धन जी की परिक्रमा लग रही है ध्वज के दिन। तो तृतीया से बरसात शुरू करवा दी उन्होंने। तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी तक जल वर्षा, 10वीं के दिन बादल भागे और 11 के दिन आकर एकादशी के दिन महाराज इंद्र ने भगवान की स्तुति की। जब भगवान ने देखा कि बादल भाग गए हैं, सूर्य निकल आया है, ये देखकर भगवान ने कहा सब बाहर निकलो, हम गोवर्धन जी को पुनः स्थापित करेंगे। तो भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन जी को धारण किया। भगवान प्रतिदिन 8 प्रकार के व्यंजन भोजन में खाते थे। बोलो राधे राधे। अब 7 दिन भगवान ने भोजन नहीं किए, तो भगवान को इसलिए 7 दिन का इकट्ठा भोजन, यदि हम 7 का 8 में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 56। बोलो राधे राधे। समझदार है भगत हमारे, तो 8 7 56 बनते हैं, इसलिए भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। बेचारे 7 दिन भूखे रहे, 8 प्रकार का भोजन करते थे सुबह शाम में भगवान। तो इसलिए इकट्ठे होकर ब्रजवासियों ने उसी खुशी में 56 भोग प्रसादी होती बाद में। बोल बाके बिहारी लाल की। और इसके बाद में महाराज इंद्र ने एकांत में आकर भगवान से क्षमा मांगते हुए अपना मुकुट भगवान के चरणों में रखा और प्रभु की दिव्य स्तुति महाराज इंद्र करने लगे। सात्वं तविधाम शांतम तपोमयं गस्तेरजास्तमासम्। मुरारी, ओ श्री कृष्ण
वासुदेव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां प्रकृते नमः। कृष्ण मेरे साथ सभी मैंने पहले दिन बताया था कि 7 दिन भागवत सुनी और एक श्लोक भी तुमने याद नहीं किया, तुम्हारा मान के चलो धुएं के ऊपर हवन डालने के बराबर हो जाता है। धुएं में हवन करो कोई फल नहीं मिलेगा। वैसे ही 7 दिन भागवत सुनी, एक भी श्लोक याद नहीं किया, सब बेकार भागवत। ये भागवत जी का सबसे सरल श्लोक गा रहे हैं, हम सभी गाएं मेरे साथ, इसको याद कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल भागवत भगवान की। भागवत जी के श्लोकों की महिमा ऐसी है, जीवन में जिसको जो चाहिए वो सब मिलता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, बैठे हो, भोजन पा रहे हो, जीवन में जिसे जो चाहिए, धन वाले को धन मिलेगा, भोजन वाले को भोजन मिलेगा, घर में सुख शांति चाहिए उसे सुख शांति मिलेगी, कष्ट वाले का कष्ट दूर होगा, बीमार की बीमारी दूर होगी। मात्र एक कोई सा भी श्लोक पकड़ लो और गाते रहो निरंतर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत जी के सरल श्लोक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कितना सुंदर है। अब यदि ये आप निरंतर गाते रहो तो निश्चित ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। बोलो जय श्री राम। पर ये मिलने के लिए ये नहीं है कि भगवान आपको नाकारा बनाने की कह रहे हैं, कर्म तो करना पड़ेगा। अब आप मुंह फाड़ के छत पे सो जाओ और भगवान से कहो कि हे प्रभु मैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोल रहा हूँ, मेरे मुख में एक रसगुल्ला आके गिर जा, गिरने वाला नहीं है, आप कितने ही बोल लेना। देखिए ऐसा होता है, भगवान का नाम लेने से हमारे जो मार्ग हैं वो सही हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि भगवान ने कर्म का सिद्धांत बनाया है। कर्म प्रधान विश्व कर राका, जो जस करहि सो तस फल चाका। खाऊ न को सुख दुख कर जाता, निज कृत कर्म भोग सब बराता। महाराज इंद्र ने भगवान की दिव्य स्तुति 11 श्लोकों में की। भगवान जीत गए, प्रसन्न हो गए और महाराज इंद्र को आशीर्वाद दिया। महाराज इंद्र प्रणाम करके भगवान की परिक्रमा लगा के चले गए। और जब भी हम परिक्रमा लगाएं भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम जी की, सीताराम जी की, तो 4 परिक्रमा लगाते हैं इनकी। तो गाय भागवत जी में 4। और भोले बाबा की परिक्रमा लगाएं तो कितनी? आधा परिक्रमा लगाया जाता है। पूरा क्यों नहीं लगाते? क्योंकि भगवान भोलेनाथ को जो हम जल चढ़ाते हैं उस जल को हमें लांघना नहीं चाहिए। यदि हम उस जल को लांघ जाते हैं तो हमने जितने पुण्य किए हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वो लिख दिया, बता दिया कि हमें आधी परिक्रमा लगानी चाहिए। दुर्गे मैया की 1 परिक्रमा, 7 परिक्रमा जितनी लगाना चाहे उनकी लगा सकते हैं। अन्यथा भगवान नारायण की 4 और भोले बाबा की आधी, बाकी देवी देवताओं की। तो ऐसे आप 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, जितनी चाहे। एक दिन
भगवान के द्वारा अपने बाबा नंद जी महाराज को वरुण लोक से छुड़ा कर लाते हैं और ब्रजवासियों ने कहा कि देखो तुम्हारे बाबा थे, तुमने उन्हें छुड़ा कर लाए हो, घुमा कर लाए हो, तो हमें भी घुमाओ। तो भगवान ने सब ब्रजवासियों को ले जाते हैं यमुना जी में। जो डुबकी लगाई तो सीधे पहुंच गए स्वर्ग में। भगवान ने देखो मरने के बाद में हम स्वर्गवासी होते हैं, और जीते जी ब्रजवासियों को स्वर्ग लोक घुमाया और ब्रजवासियों को कहा कि जो आनंद ब्रज में है वो आनंद स्वर्ग में नहीं है। ना कोई किसी से बोलता है, ना ऐसी मंदिरों कि में यहाँ आरती चलती है, भजन पूजन चलता है, कथाएं हो रही हैं, कहीं भंडारे हो रहे हैं, कहीं राम कथा, कहीं कृष्ण कथा, कहीं भगवान की दिव्य लीलाएं। लेकिन ये सारे सुख वहां नहीं है स्वर्ग में। तो स्वर्ग कहाँ है? यही है जहां हमारा मन भगवान में लग जाए अच्छे शुद्ध पवित्र भाव से, यही स्वर्ग है। तो यही तुम्हें नरक के भी दर्शन हो जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। इसके साथ भगवान का वो समय आ गया, कार्तिक का महीना ही चल रहा था। कार्तिक मास में शरद पूर्णिमा का दिन आया। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने गोपियों से कहा था कि मैं तुम सबके मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो आइए हम सब भक्तजन महारास में प्रवेश करेंगे। महारास की रासलीला रसो वैसा इति रासा, अर्थात जिस लीला में रस है भगवान की लीला में वह रास है। और जो महत्व श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड का होता है वही महत्व श्री मद् भागवत में महारास का होता है। 5 अध्यायों में वर्णन है। एक बार कामदेव ने भगवान को ललकारा था कि मेरे से कोई नहीं जीत पाया आज तक। भोलेनाथ भी प्रभु मोहित हो गए थे आपकी मोहिनी रूप पर, मेरे ही कारण हुए थे, कामदेव के कारण। नारद जी जैसे योगी संत वो भी मोहित हो गए थे मोहिनी के सुंदर रूप पर। और प्रभु मुझे संसार में कोई नहीं हरा पाया आज तक। भगवान ने कहा तुम्हारी और हमारी शर्त लगी, हम तुम्हें हराएंगे। कामदेव ने इससे पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हारी शक्ति सबसे ज्यादा कौन से दिन होती है? कामदेव ने कहा कि हमारी सबसे ज्यादा शक्ति पूर्णिमा के दिन होती है। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा का संबंध मन से होता है और मन का संबंध कामदेव से होता है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, पूर्णिमा के दिन पूर्ण रहता है, उसी प्रकार पूर्णिमा के दिन कामदेव भी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ 5 बाण लेकर खड़े रहते हैं। तो जहां चित्त चंचल हुआ वहां कामदेव बाण मार देते हैं अपना। तो यहाँ भगवान से कहा कि मैं पूर्णिमा के दिन तुम्हारा और हमारे युद्ध होगा। तो भगवान ने देखा पूर्णिमा आ रही है, गोपियों से भी भगवान ने कहा था तुम सब पूर्णिमा के दिन मैं तुम सबके मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो भगवान ने इस बार भगवान जब पहले बांसुरी बजाते थे तो सबको सुनाई जाती थी, सब सुनते थे। मगर इस बार जो बांसुरी बजा रहे हैं प्रभु तो मात्र उनको सुनाई दे रही है जो भगवान की परम प्रिय सी गोपियां हैं, जो भगवान को अपना मानती हैं। और देखिए गोपी मात्र ब्रज में रहने वाली ब्रजवासी गोपी नहीं है, हम सब भी गोपी ही हैं। देखो परमात्मा पुरुष रूप में होता है, हमारे शरीर में जो दिव्य चैतन्यता है जो इस शरीर को चला रहा है जीव, उस जीवात्मा को ही हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा रहती है शरीर में, आत्मा रहता नहीं है। अब वो पुरुष का शरीर हो, स्त्री का शरीर हो, किसी का शरीर हो। तो अब इस तरीके से यदि देखा जाए तो हम सब गोपी हैं। और गो का अर्थ होता है इंद्रिय, तो पी का अर्थ होता है पी जाना। जो अपनी इंद्रियों का पान कर जाए वही गोपी है। तो श्री गोपीनाथ जी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इस बार मुरली बजाई। भगवान भी तारात्रि शरदोत्फुल्ले मल्लिका दीक्षिरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपे आश्रिता। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और कहा कि तुम ऐसा दिव्य वातावरण बनाओ कि चारों ओर आनंद छा जाए। तो योग माया भगवान का कहा ना माने, योग माया कोई और नहीं श्री राधे रानी है।
उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि ब्रह्मा जी के अनेक रात्रियों को एक रात्रि बना दी। अब देखो हमारे जब 6 महीने निकल जाएं तो देवताओं का एक दिन होता है, फिर हमारे 6 महीने निकल जाएं तो देवताओं की एक रात होती है। तो मतलब एक वर्ष से हमारा जब निकलता है तो देवताओं का एक दिन रात होता है। ऐसे ही बोलो राधे राधे। हम ताली बजाकर स्वागत करें हमारे सम्मानित श्री पप्पू पटेल की नातनी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो ब्रह्मा जी ने की, जब देवताओं के ऐसे 100 दिन निकल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसी ब्रह्मा जी की अनेक रात्रियों को एक रात्रि में परिणत कर दिया योग माया ने, और भगवान की दिव्य मधुर मुरली बजती है। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, प्रिया प्रिया दीर्घ दर्शना दृष्टा को मोदे मत नम कुमको मालूम वनम चलते कोमल जादव कलऊ काम कर मनोहरा शम्मी गीता में कदे नंगे बरदे नमो ब्रजी स्त्रिया कृष्ण की मानसा आजग मोरन्यो लक्ष्य उद्योमा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।